हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो थंबनेल है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग ही लगा होगा कि आखिर लिखा क्यों है ऐसा थंबनेल में कि 80% सिलेक्शंस जो होंगी जो अपकमिंग जेके एसएसबी की तरफ से एग्जाम लिया जाने वाला है, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर वाला। तो उसमें हमने कहा है कि 80% सिलेक्शंस जो होंगी वो जम्मू से होंगी या हम कह सकते हैं जम्मू रीजन से होंगी। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों कहा है, तो इसी के बात पे आज थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो ऐसा स्टेटमेंट आना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ही लगा होगा बहुत सारे बच्चों को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई बच्चा जो है स्विच करना चाहता है इंजीनियरिंग से जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तरफ, तो हमने कंडीशंस बताई थी कि किन बच्चों को हमारी सजेशन है कि आप स्विच कीजिए या क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, जॉब प्रोफाइल, उसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया था उसके रिलेटेड। तो उस वीडियो के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। तो उस वीडियो के बेस पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे ईमेल किया है कि उनने लिखा था उसमें कि हमने डिसाइड किया है कि हम इस बार जो है जेकेपी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तरफ ही ज़्यादा फोकस करेंगे। और कुछ बच्चों ने फिर से वही गलती की थी ईमेल में फिर से कि हम थोड़ा थोड़ा जो है दोनों में से करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से उनको कहूँगा, मैंने ईमेल्स में भी उनको वापस कहा है कि ऐसा नहीं कीजिएगा, आप एक ही एग्ज़ाम लीजिए, चाहे आप जूनियर इंजीनियर वाला प्रिपेयर करें या सब इंस्पेक्टर वाला, लेकिन आप कोई एक ही एग्ज़ाम प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो दो आप एक साथ संभाल नहीं सकते। हाँ, कोई होगा जो सालेगा, लेकिन मैक्सिमम की बात मैं करूं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज उनके बारे में ये वीडियो हम करते हैं। देखिए अब यहां पर वीडियो में क्या है। अब इस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में हम क्या कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा और ये क्या मैंने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ठीक है, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो अपनी ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट है इसको, ठीक है, इसके डिफेंस में मैं आपको कहूँगा, देखिए मैं क्या कहूँगा, एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उससे पहले। ठीक है, देखिए ये है यहाँ पर मेरा FB है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओपन कर रखा है प्रोफाइल एक का, ये है सईद शाहनवाज बुखारी। ठीक है, सईद शाहनवाज बुखारी सर जो है ये KS ऑफिसर हैं, सीनियर KS ऑफिसर हैं। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट मेरा एक्चुअली यहाँ पर आपको थंबनेल में दिखा था कि 80% सिलेक्शन विल बी फ्रॉम द जम्मू रीजन, ये इनके रिलेटेड है। ठीक है, अब ऐसा इनने क्यों कहा है और कब कहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है 28 मार्च 2021 को। ठीक है, तो तब क्या हुआ था 28 मार्च को, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तब आया था जेके बैंक का रिजल्ट। ठीक है, बैंकिंग एस्टेट का रिजल्ट आया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बड़ा ऑनलाइन चला था कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो जम्मू रीजन से हुई है, कश्मीर रीजन से जो है शायद अप्रॉक्सीमेटली जो है बोला जा रहा था उस टाइम पे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, 200 सिलेक्शंस जो है वो कश्मीर डिवीजन से हुई थी और 1300 सिलेक्शंस जो है वो जम्मू डिवीजन से हुई थी। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर था, बहुत बड़ा गैप था। तो उसके रिलेटेड जब ऑनलाइन ट्रेंड चला कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो सब अपनी अपनी थ्योरीज पे लगे हुए थे। तब इनका कमेंट जो है मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो इसके बारे में आज देखेंगे। देखिए क्या लिखा था, आपने पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया अबज विद J&K बैंक बैंकिंग स्टेट एग्जाम डेट, सॉरी एग्जाम रिजल्ट, रिपोर्टेडली 1300 फ्रॉम जम्मू डिवीजन अगेंस्ट 200 फ्रॉम कश्मीर डिवीजन, रीजनल बायस। तो वहां पर लिखा था इनने नो। ठीक है, ऐसा कोई आपको लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सपोर्ट में देखिए क्या लिखा था, जम्मू यूथ आर कंप्लीटली फोकस्ड एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, जम्मू यूथ की प्रेज किया गया है, दे आर गुड एट एप्टीट्यूड मैथमेटिकल एंड रीजनिंग। ठीक है, यानी कि इनका एप्टीट्यूड सेक्शन जो है बहुत अच्छा है, इनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, नीड्स एप्रिसिएशन, इसकी जो है तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ फिर कहा है कश्मीर यूथ आर नॉट फोकस्ड फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एक हार्ड रियलिटी जो है इनने कही थी कि यहाँ पर जो है उतने फोकस नहीं रहते हैं हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फॉर वट एवर सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब इनने लिखा है कि क्या कंडीशन हो सकते हैं उनकी, क्यों वो क्यों फोकस नहीं है, वो दूसरी बात है। हाई टाइम दैट दे रियलाइज दिस एंड फेस दिस चैलेंज, तो बहुत अर्जेंसी में उनको ये ऐसा रियलाइज करना चाहिए कि ये मतलब ये सच है। ठीक है, कि जम्मू वाले जो है वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं और कश्मीर वाले कम फोकस्ड। वी हैव सीन दिस इन केएस
एंड दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन ऑल फ्यूचर एग्जाम्स ऑफ इवन एसएसपी। ठीक है, इन्हें कहा कि केस में हमें ये देखने को मिला। उसके बाद इनको बैंकिंग का जो बैंक एससीट और पीओ का जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें ये देखने को मिला। और उससे अब जो है बिग रिक्रूटमेंट या मेगा रिक्रूटमेंट जो हम कह सकते हैं वो है जेकेपी सब इंस्पेक्टर। और इसमें भी मैं बिल्कुल शाहनवाज सर के साथ हूं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, देखिए अब ये कोई ये नहीं है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आप जम्मू वालों से कंपीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं उनका प्रेज कर रहा हूं कि जम्मू वाले जो है बहुत इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए भी। और लेकिन कश्मीर वाले स्टूडेंट्स जो है इस रीजन के, तो वो बहुत पीछे हैं, इसमें बहुत ज्यादा पीछे। अब हाल ही में आपका जो कुछ रिजल्ट आए या कुछ आंसर की आई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या आया था। ठीक है, तो क्या आया था, शायद रिजल्ट्स आए थे। इसको क्या हो गया अब, ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स आए थे या आंसर की आई थी, तो उसमें फिर बच्चों ने जो है ऑनलाइन बैश किया था बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को कि उनकी गाइडेंस की वजह से वो पीछे रह गए। ठीक है, यानी कि जो ने पढ़ा था तो वो एग्जाम में नहीं आया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैं आपको बता दूं, एक बड़ी चैनल है यहाँ पर जेएंडके में, बड़ी फेमस है, जो आजकल ये जनरल स्टडीज वाले एग्जाम्स कवर कर रही है। तो नाम भी ले लेते हैं, इसमें क्या है, SSS नाम है। ठीक है, बहुत फेमस चैनल है यूट्यूब पे जेएंडके में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इनसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमेशा क्या होता है 100% आपको कोई भी टीचर लाके नहीं दे सकता है। ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग की ही बात करें, चलो इंजीनियरिंग को आज साइड में ही रखते हैं, आज इसी में बात करते हैं। 100% आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये अपने अपनी तरफ से देखिए एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, प्रेज वर्दी है इनके एफर्ट। ठीक है, तो लेकिन अब जो है बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, मैं कश्मीर वालों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो कश्मीर के बच्चे हैं, यहाँ से देखा ये यूट्यूब चैनल थी, इसको ज्वाइन किया, इन्होंने पढ़ाया कोई भी चैप्टर, अब मुझे इनका नाम याद नहीं आएगा। ठीक है, सपोज इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी में इन्होंने पढ़ा, आज का चैप्टर जो है 1 घंटे क्लास थी, उसमें इन्होंने पढ़ा पार्लियामेंट। ठीक है, इस पे इनका एक लेक्चर था 1 घंटे का। ठीक है, देख लिया। उसके बाद ये बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही लेक्चर ओवर, चलो भाई ठीक है, हो गया हमारा पार्लियामेंट भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो भी अब होगा, सपोज लोकसभा होगा। ठीक है, उसको टिक मारो, उसके बाद नेक्स्ट पे टिक मारो। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है, फजूल है, बकवास है। ठीक है, इन कंपैरिजन में आपको बता दूं, एक जो टीचर होता है ना, कोई भी टीचर होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है ऐसे टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप करना। ठीक है, जैसे ही आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक में बढ़ गया कि पार्लियामेंट आपको बहुत अच्छा लगा पढ़ के, तो आप खुद से कीजिए ना, बुक लाइए, उससे करिए, एक्सप्लोर कीजिए। इंटरेस्ट बढ़ाना टीचर का काम था, अब जो है एडिशन में आपने पढ़ना है, वो आप खुद कीजिए। ठीक है, अब सारा उसके बाद आप यहाँ पर सो जाते हैं और फिर आपके एग्जाम दे के जब आता नहीं है वहां से कुछ, तो ऑनलाइन इनको बैश करते हैं कि ऐसा हो क्यों हुआ। ठीक है, तो इनकी गलती नहीं है, आपकी गलती, आपको समझना होगा। ठीक है, अब मैं कंपैरिजन करता हूं आपका जम्मू कैंडिडेट्स के साथ। ठीक है, रिसेंटली मैंने कहा था कि मैं जम्मू में था। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम कहा भी था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पर देखे मैंने कुछ, तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड थे वो, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए मैं शॉक हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत ही एनालिसिस करनी पड़ी जेकेपी वर्सेस दिस के रिलेटेड। ठीक है, कश्मीर वर्सेस जम्मू के रिलेटेड। तो यहां पर अब देखिए इनका क्या था, इनका मैंने कहा कि ये जो एक तो कोचिंग तो कराते ही कराते हैं। ठीक है, क्वालिटी तो आप खुद देखेंगे क्वालिटी कौन कैसा करा रहा है। ठीक है, चाहे आपके यूट्यूब वाले पढ़ा रहे हैं अच्छा, या कोई कोचिंग सेंटर वाला पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो ये मैं मानता हूँ कॉमन पॉइंट है। उसके बगैर इनका होता है हमेशा, क्या होता है, टेस्ट होता है इनका, वीकली टेस्ट। हर एक जम्मू के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने ये देखा, हर एक वीकली टेस्ट होते हैं इनके। क्या आप जो यूट्यूब वाले यूट्यूब से पढ़ते हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, क्या आप देते हैं वीकली टेस्ट? उसके बगैर इनको जो है असाइनमेंट शीट्स मिलती है, यानी कि होम ट्यूटोरियल शीट्स इनको हम उनको वो कहते हैं। ठीक है, ये ट्यूटोरियल शीट्स बहुत कम होती है, छोटी होती है, 5-5 6-6 क्वेश्चन, ये हर दिन उनको साथ मिलते हैं कि ये आपने आना है करके। ठीक है, तो प्रैक्टिस है भाई, हमेशा जो है फोकस्ड रहते हैं। उसके बगैर ये कराते हैं क्या कुछ ऑफिशियल्स का विजिट कराते हैं वहां पर। ठीक है, सपोज कहीं पर जो था कोई इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर था, ठीक है, या कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर था, या चलो ये मान लेते हैं। ठीक है, इनको कराते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का विजिट। ठीक है, अब ये जब ये यूनिफॉर्म में आता है तो
बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, चार्मिंग लगता है ये कि मुझे ऐसे ही जो है इसी डिपार्टमेंट को है ज्वाइन करना है, ठीक है। तो एक बहुत ही अलग सा माहौल बनता है, ठीक है। अब इससे जो है बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, तो बहुत अच्छा लगा था मुझे इनका। अब ये कश्मीर वाले क्या है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। मे भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या अगर आप घर पे भी पढ़ते हैं, उसके बाद वीकली टेस्ट लेते होंगे कोई कोई इंस्टीट्यूट, सारे तो नहीं लेते हैं कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद ये ट्यूटोरियल शीट्स मैंने नहीं देखा है कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद ये ऑफिशियल्स की विजिट जो है बिल्कुल नई है वहाँ पर। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उनका ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस सिर्फ आपको समझाने की ज़रूरत मैं समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद इनका संडे का होता है ट्रेनिंग का प्रोग्राम। उसके दिन इनकी क्लासेस नहीं होती है, ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग क्या कराते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, सपोज रेसिंग वगैरह वगैरह, वो सब कुछ कराते हैं यहाँ पर। सपोज अब यहाँ से कश्मीर से बच्चे सिलेक्ट भी हुए, ठीक है। उसके बाद इनको क्या पता है, आपको क्या पता है, सिलेक्शन के बाद आपको 10 दिन मिलते हैं, आपको 15 डेज मिलते हैं, या आपको 20 डेज मिलते हैं, या 25 डेज मिलते हैं, ठीक है। क्या पता है आपको, क्या पता है आपको कि जैसे रिजल्ट आए उसके 10 दिन बाद ही आपका जो है फिजिकल वाला एग्जाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है ये प्रायोरिटी पे है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम ये प्रायोरिटी पे है, ठीक है। क्या पता आपको 10 दिन ही मिले, 10 दिन में आप कौन सा फिजिकल फिटनेस आप मेंटेन कर पाएंगे, कौन सी आप रेस निकाल लेंगे, कौन सी वो अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फेल स्ट्रेटजी है कश्मीर वालों की यहाँ पर। यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं ब्लेम करता हूँ, यहाँ के जो हमारे जो बड़े बड़े यहाँ पर जो हैं ऑफिसर्स बैठे हैं, जिनको जैसे कि उनने आईसीपी खोला था केएस के लिए, तो वैसे ही मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल वो फेल है यहाँ पर, ठीक है। अगर केएस के लिए कोई कोई सोच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप सब इंस्पेक्टर के लिए देखिए, कोई सोच ही नहीं रहा है, क्यों, उनको क्या पड़ी है, ठीक है। या एक और मैं इंस्टीट्यूट आपको बता दूं जम्मू में, वो स्पेसिफिकली क्या कर रहा था, कोचिंग प्रोवाइड करता था ओनली एंड ओनली फॉर आईएएस और केएस, ठीक है। ओनली एंड ओनली, आज तक उनने कभी स्विच नहीं किया, लेकिन इस बार वो भी आए मैदान में, सब इंस्पेक्टर के लिए उनने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जम्मू का ही वो होगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट तो जम्मू वालों में दिखेगी, अब कश्मीर वालों में दिखेगी नहीं, ठीक है। मैं देखिए, मैं जम्मू के अगेंस्ट नहीं हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ जो है कश्मीर वाले डिवीजन के बच्चों को है एक वार्निंग कॉल है मेरी तरफ से, ये कि आप समझ जाओगे तो बेहतर है, नहीं समझ जाओगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। कल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको मेरी बातें जो है याद आ जाएंगी, ठीक है। एक वार्निंग मैसेज आप लेके चलिए, या अगर किसी को नेगेटिव में देखनी है ये बात कुछ बच्चे देखेंगे नेगेटिव में, ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे पता है कि नीचे अब कमेंट्स आते रहेंगे ये नेगेटिव वाले तो ठीक है, हमें घबराना नहीं है उनसे, नेगेटिव वाले आते रहेंगे, पॉजिटिव वाले भी कुछ न कुछ आते ही रहेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से एक वार्निंग कॉल थी इन बच्चों के लिए जो कि वैसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, या इवन जम्मू में भी बैठे हैं लेकिन वैसी स्ट्रैटेजी बेकार वाली फेल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, तो उनके लिए एक वार्निंग कॉल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है हमारी जो सेशन है ये ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर मुझे टाइम मिला, कुछ बच्चों ने मुझे मेरे से पूछा था कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड आप पढ़ते हैं ना, ये जो है ये बैंक से अलग है, ठीक है। ये बैंक वाली आपको रीजनिंग और एप्टीट्यूड नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है ये बैंक वाली है या एसएसबी वाली, ठीक है। तो उनके लिए शायद मैं देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इन दोनों को जो है अपने यहाँ पर यूट्यूब पे कवर करेंगे हम, अगर हमें टाइम मिला, ठीक है। ठीक है, एक ट्यूटर है, चलो छोड़ दो, अभी देखते हैं इसका प्रोग्राम क्या बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस वाले सेक्शन को जो है कवर करेंगे, बस एक गाइडेंस होगी हमारी तरफ से, हम पढ़ाने नहीं आएंगे यहाँ पर, मतलब वो इन डिटेल वाला पढ़ाने नहीं आएंगे हम। सारी तरफ से मैंने फिर से कहा कि हमारा जो होगा मकसद जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट डेवलप करना होगा किसी टॉपिक में, उसके बाद आपने जितना उसकी गहराई में जाना है वो आप जा सकते हैं, ठीक है। हमारा काम रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि एक टीचर का काम हमेशा इतना ही होता है कि वो आपको सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट पैदा करता है, पर्टिकुलरली दीज सब्जेक्ट्स जो जनरल स्टडीज और ये रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस जो है सारा कुछ सारा आपका काम है, ठीक है। तो साथ ही साथ, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।